अगर मैं आपसे कहूं कि अगर किसी को किसी की औकात दिखानी है तो लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि उसके मुंह पर पैसे फेंक कर दिखाओ। और यही किया है बीसीसीआई ने। जो बीसीसीआई को अभी तक काफी धमकी दी जा रही थी कि एशिया कप को लेकर भारत झुकेगा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को ही झुका दिया और इस तरीके से झुका दिया कि अब आप जान जाओ कि ये कभी खड़े नहीं हो सकते अपने पैर पर। लेकिन आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि आखिर क्या ऐसा बीसीसीआई ने किया जिसकी वजह से पूरा का पूरा पाकिस्तान और पूरी का पूरा जो पीसीबी है वो भारत के सामने झुक चुका है। और कितना नुकसान होगा एशिया कप के अंदर पूरे पाकिस्तान को, तो कितना नुकसान होगा पूरे एशिया कप को अगर भारत एशिया कप नहीं खेलता तो। क्योंकि भारत के जो लेजेंड खिलाड़ी हुआ करते थे, उन लोग का जब एक टूर्नामेंट पाकिस्तान के खिलाफ करा गया था तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। और अब ये सवाल उठ रहा है कि भारत एशिया कप भी मना कर देगा पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को। क्योंकि आपको पता है कि जब पहलगाम में हमला हुआ था तो ये देखकर भारत के हर एक नागरिक के आंख में आंसू भर आए थे। और अगर आंख से आंसू ना छलके हो तो जान जाओ भारत का नागरिक नहीं। लेकिन आपको हम ये भी बता देना चाहते हैं, जब ऐसा कांड हुआ तो केवल भारत की फौज ने नहीं बल्कि भारत की बीसीसीआई और भारत का पूरा क्रिकेट बोर्ड और भारत के सारे प्लेयर ने ये डिसाइड कर लिया था, वहां बॉर्डर पर फौजी उनको बर्बाद करेंगे, इधर से सरकार बर्बाद करेगी और इधर से हम भी बर्बाद करेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार कैसे क्रिकेट पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर सकता है। आखिर सवाल ये भी उठता है कि कितना नुकसान क्रिकेट अकेले पूरे पाकिस्तान को पहुंचा सकता है। क्योंकि बीसीसीआई जो कि भारत की क्रिकेट बोर्ड मानी जाती है, इसने भी ठान लिया है कि अब बस बहुत हो गया पाकिस्तान। क्योंकि जब रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ था तो पूरी तरीके से पूरी दुनिया ने, लगभग यूरोप के कुछ कंट्री और अमेरिका ने भी पूरी तरीके से बाइकआउट कर दिया था रूस को कि रूस के साथ हम कोई भी खेल नहीं खेलेंगे। और सही में नहीं खेला गया था। 2022 के अंदर अमेरिका ने फुटबॉल तक नहीं खेला था रशिया के साथ, और अमेरिका की काफ़ी कमाई होती उस टाइम, लेकिन फिर भी नहीं खेला। और यही हमें भी करना चाहिए, क्योंकि एशिया कप के अंदर जब भारत नहीं खेलेगा पाकिस्तान के साथ ना, तब पता चलेगा दुनिया को कि भारत क्या कर सकता है। पाकिस्तान को उसकी औकात पता चलेगी। क्योंकि अगर एशिया कप खेला जाता है और सारे खिलाड़ी आपस में आकर हाथ मिलाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो दुनिया को यही लगेगा कि पाकिस्तान और भारत में अभी कुछ तालमेल उतना ज़्यादा नहीं चल रहा, सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन हमें बताना है कि आखिर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो यहाँ पर कैसे बताया जाएगा? आपको ये पता होगा कि इंडिया बनाम बांग्लादेश का कुछ मैच आने वाला था इसी अगस्त के अंदर, और इसे भारत ने पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया। कहा है कि अगस्त के अंदर नहीं, बल्कि अब तुम खेलना बांग्लादेश वाले जो तुम इतना कूद रहे हो, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पाकिस्तान भी भारत का ही बेटा है, बांग्लादेश भी भारत का ही बेटा है, बस थोड़े थोड़े टूट कर अलग हो गए तो ज़्यादा लंठाई करने लगे। यहाँ पर अब कहा है भारत ने कि तुम भाई सितंबर में खेलना मैच हमारे साथ, लेकिन 2026 में। और आपको ये पता होगा कि अब सितंबर में 2025 के अंदर होने वाला था एशिया कप। एशिया कप के जो आपके अध्यक्ष माने जाते हैं वो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के भी अध्यक्ष हैं। इनका नाम मोहसिन नकवी साहब है। अब ये नाक भले गिरा रहा हो, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये मोहसिन नकवी जो है उसी लायक है। असल में ये इसका भले क्रिकेट बोर्ड का मालिक है एशिया कप के, लेकिन इसको आता जाता कुछ नहीं। असल में इसने कहा कि भारत को तुम लोग आओ, बांग्लादेश के ढाका के अंदर आते थोड़ा मीटिंग सीटिंग कर लेते हैं। अब इसको लगता है कि हम लोग एकदम से मूर्ख हैं, इतना मूर्ख है कि हम बांग्लादेश के अंदर चले जाएंगे। अरे यार, तुमको पता नहीं है कि अगर भारत की देश के अगर एक भी प्लेयर गए, उनको एक खरोच लग गई, तो तुम्हारा फालतू में बांग्लादेश पूरी दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। फिर 10 साल बाद पूछा जाएगा, वहाँ के पापा लोग कहेंगे कि यहाँ पहले बुजुर्ग लोग रहते थे, ऊपर से एक तो एस्ट्रॉयड आया, गिर गया, पूरा बांग्लादेश खत्म हो गया। इसी वजह से हम लोग आना नहीं चाहते। लेकिन अब बीसीसीआई ने क्या कहा है कि बिना कुछ इनको कहे इनको मार डालो। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो काफी आतंकवादी मरे, अब बीसीसीआई मारेगी। लेकिन सवाल उठता है कैसे? तो बीसीसीआई ने कह दिया है कि यार देखो, एशिया कप के अंदर भारत और पाकिस्तान का जो मैच है ना, वो हम नहीं खेलने वाले। अब यहाँ पर खेलेगी कि नहीं अभी पूरा कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जब ऐसा डरवाई दी ना कि भाई नहीं खेलेंगे, तो आप देखो कितना हड़कंप मचा। और क्या हो सकता है अगर भारत नहीं खेलता तो कैसे उसकी औकात पता चलेगी। जो पाकिस्तान है, जब एक मैच खेला जाता है, एक टूर्नामेंट खेला जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो पूरा पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है ना, वो लगभग 220 करोड़ रुपए तक कमाता है। मतलब 160 से 220 करोड़ के ये बीच
ऊपर नीचे होता रहता है। अब आप सोच कर देखो कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता तो सिंपल सी बात है, ये जो 220 करोड़ रुपए कमाने वाले थे वो कमाएंगे नहीं, बल्कि ऊपर से लॉस हो जाएगा। लॉस इसलिए होगा क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट के लिए, जो प्रचार के लिए जो कंपनी इनको पैसा दी रहती हैं, वापस करना पड़ेगा। जो ये कर्मचारी जो स्टेडियम के अंदर पैसा खर्च किए गए रहते हैं वो सब वापस करना पड़ेगा। जो इनके कपड़े सपड़े के ऊपर ब्रांड के लोगो बने रहते हैं वो सब इनको वापस करना पड़ेगा, उन सब का पैसा। वाह, मतलब इधर 220 करोड़ कमाए नहीं, उधर ये 30-35 करोड़ वापस से भर देंगे। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पहली चीज़ तो इनको 220 करोड़, ये जो देख के मुँह बाल लेता है लिपस्टिक वाला, ये इसको नहीं मिल पाएगा, इसके पूरे टीम को नहीं मिल पाएगा। पहली चीज़ तो 220 करोड़ से मारेंगे, वापस ये 30-35 करोड़ वापस से भरेंगे जो इनका एडवर्टीजमेंट का पैसा आया रहेगा। अब दूसरी चीज़ देखो, अगर भारत नहीं खेलता ना तो पूरे के पूरे एशिया कप को कितना नुकसान होगा। असल में जो एशिया कप की पूरी ब्रॉडकास्टिंग राइट है ना, वो खरीदी गई है 2024 से लेकर 2032 तक के लिए, और वो खरीदी गई है $170 मिलियन में। और उसके बाद जो स्पॉन्सरशिप आते हैं वो सब अलग, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग राइट जो टीवी पर दिखाया जाएगा उसे $170 मिलियन देकर खरीदा गया। $170 मिलियन पता आपको कितना होता है? वो लगभग होता है 14 अरब रुपए, यानी कि 1400 करोड़ रुपए। और उसके अंदर सबसे अहम रोल भारत का ही है। अब आप ये सोच कर देख लो कि अगर भारत नहीं खेलता, ब्रॉडकास्टिंग राइट यानी कि टीवी चैनल पर नहीं दिखाता, तो पूरे के पूरे एशिया कप को कितना नुकसान होगा। जो एसीसी भारत का पैसा लेकर बैठी है ब्रॉडकास्टिंग राइट का, उसे वापस करना पड़ेगा। अब आप सोच कर देखो कितने अरबों रुपए उसे वापस करने पड़ेंगे, और पूरी की पूरी एशिया कप और पूरा का पूरा एसीसी एक ही बार में सत्यानाश, तबाह हो जाएगा। और इस तरीके से तबाह हो जाएगा कि भाई कभी एशिया कप कराने लायक ही नहीं रहेगा। और भारत ने केवल पाकिस्तान को नहीं, पूरे के पूरा जो एसीसी है ना, एशियन क्रिकेट काउंसिल, उसको भी उसकी औकात बता दी है। यहाँ तक कि आईसीसी को भी बता दी है कि तुम कितने भी पैसे लेकर आ जाओ, अगर भारत नहीं खेलता, पहली चीज़ तो तुम कमाओगे नहीं, दूसरी चीज़ जो तुम कमाओगे ना वो भर दोगे, तुम अपने कर्मचारी भर का पैसा नहीं कमाओगे अगर भारत नहीं कमाता। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, पूरे दुनिया भर का जितना भी क्रिकेट बोर्ड है ना, पूरे दुनिया भर की जितनी भी क्रिकेट बोर्ड है, केवल भारत को छोड़ दिया जाए तो उनका पूरा का पूरा नेटवर्थ 3003 करोड़ आता है। और भारत के अगर विराट और धोनी को ले लिया जाए ना तो उनकी नेटवर्थ उतनी आती है। विराट की 1000 करोड़ से ज़्यादा है, धोनी का तो पता नहीं, वो भाई शेयर मार्केट का भी बादशाह है, बिजनेस में भी बादशाह है। 800 करोड़ की केवल ड्रोन की कंपनी खरीद के रखा है। अब आप सोच कर देख लो कि भारत के 2 प्लेयर और पूरे दुनिया का क्रिकेट बोर्ड आ जाता है। यह है भारत की औकात। और पाकिस्तान की औकात अब आपने देख लिया। ये 220 करोड़ कमाने वाले तो भरेंगे पहले, और दूसरी चीज ऊपर से 30-35 करोड़ और भरेंगे। जो एसीसी इतना उछलता, अगर भारत नहीं खेलेगा तो जान जाओ उनकी औकात क्या रह जाएगी भारत के सामने। और इस वजह से भारत का खेलना जरूरी है, और अगर भारत नहीं खेलता तो अरबों रुपए का नुकसान होने वाला है। और भारत को मैं तो कह देता हूं, और आप भी सोच लो कि क्या पता एक बार एशिया कप ना खेले, ताकि इन पगलेन को इनकी औकात पता चले और फिर पता चले कि कंगाल कैसे होते हैं। मतलब आप सोचो, अरबों रुपए जो कमाने वाले थे वो कमाएंगे नहीं। वैसे ही पाकिस्तान पूरा कंगाल है, वहाँ खाने को पैसा नहीं है। बीसीसीआई अगर अपने पर आ जाए ना, पूरा का पूरा दुनिया के अंदर से क्रिकेट ही खत्म कर दे। ये सच्चाई है, क्योंकि भारत की इतनी पावर है क्रिकेट के अंदर, इतनी पहुंच है, उतनी पहुंच कोई भी नहीं ला सकता। अकेले बीसीसीआई 18,000 करोड़ की नेटवर्थ में बैठा है अकेले, और पूरे दुनिया का क्रिकेट बोर्ड केवल 3,000 करोड़ का है। यह है भारत की औकात। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए, क्या औकात रह गई है पाकिस्तान की, पता चल गया। लेकिन एशिया कप के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।